पुरी की भूमि वो पवित्र जगह है जहाँ कण कण में भगवान जगन्नाथ बसते हैं। उनकी लीलाएं अनंत हैं और कभी कभी उनकी सबसे अनोखी लीला एक साधारण इंसान की भक्ति से जुड़ जाती है। ये कहानी है प्रभुदास नाम के एक पान वाले की। वो अपनी छोटी सी कुटिया में पान की दुकान चलाते थे। संतोषी जीवन था, पर मन में एक सवाल हमेशा उठता, मेरे प्रभु को दिन में 8 बार भोग चढ़ता है, मिठाई फल दूध, पर पान क्यों नहीं? भोजन के बाद एक पान हो तो प्रभु का भोग संपूर्ण हो जाए। ये छोटी सी इच्छा भगवान तक पहुंच गई। एक रात प्रभुदास अपनी दुकान बंद कर सोने जा रहे थे। तभी दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। दरवाजा खोला, सामने 2 सुंदर युवक खड़े थे। घुंघराले बाल, कानों में कुंडल, दिव्य वेशभूषा। नमस्ते प्रभुदास जी, क्या पान मिल सकता है? बहुत थक गए हैं। प्रभुदास ने तुरंत पान बनाकर दे दिया। बा, ऐसा पान तो कभी नहीं खाया, मन तृप्त हो गया। वो युवक बिना पैसे दिए चले गए। प्रभुदास सोचते, कोई बात नहीं, कल दे देंगे। इसके बाद ये रोज का नियम बन गया। रात को वही 2 युवक आते, पान खाते और बिना दाम दिए चले जाते। प्रभुदास उन्हें देखकर ऐसा मोहित हो जाते कि पैसे मांगने ही भूल जाते। लेकिन एक दिन बलराम दास नाम के व्यक्ति को शक हुआ। वो प्रभुदास जी से बोले, जब वे 2 युवक फिर आए तो पान के बदले पैसे मांगना। अगर पैसे ना दें तो उनकी चादरें बंधक रख लेना। अगली रात वही युवक फिर आए। प्रभुदास ने पान देने के बाद कहा, अब तक तो बिना दाम के चलता रहा, पर आज दाम देना होगा। हम आज धन नहीं लाए, कल ला कर देंगे। नहीं, आज ही कुछ देना होगा तो फिर अपनी चादरें बंधक के रूप में छोड़ जाइए। दोनों युवक मुस्कुराकर अपनी चादरें दे गए। अगले दिन सुबह मंदिर में हाहाकार मच गया। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र की चादरें गायब थी। चोरी का कोई निशान नहीं था। राजा प्रताप रुद्रदेव बहुत नाराज हुए और सजा देने को तैयार हो गए। तभी बलराम दास को रात में स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ और बलभद्र स्वयं प्रकट हुए। बलराम दास, वे युवक हम ही थे। हम प्रभुदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पास पान खाने जाते थे। चादरें हमने खुद दी। ये उसकी सच्ची भक्ति का फल है। भगवान ने कहा, राजा से कहना कि आज से हमारे भोग के बाद पान अर्पित किया जाए। सुबह बलराम दास ने राजा को सब बताया। राजा खुद प्रभुदास की कुटिया पर पहुँचे और पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ चादरें हैं जो 2 युवक देकर गए थे? प्रभुदास कांपते हुए चादरें लाए। राजा और सभी लोग देख हैरान रह गए। ये वही चादरें थीं जो भगवान को ओढ़ाई जाती थी। बलराम दास बोले, प्रभुदास, जिनसे तुमने दाम मांगे वे स्वयं भगवान थे। प्रभुदास फूट फूट कर रोने लगे। मैंने अपने प्रभु को नहीं पहचाना, उनसे चादर रखवा ली। राजा बोले, ये तुम्हारा पाप नहीं, तुम्हारी भक्ति का इनाम है। उसी दिन से भगवान जगन्नाथ को भोजन के बाद पान चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। प्रभुदास ने अपना पूरा जीवन मंदिर की सेवा में लगा दिया। उनकी सच्ची भक्ति आज भी याद की जाती है। आपको ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।